तो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एएसआई मेंस की परीक्षा हुई है और उसमें से हम हल करने जा रहे हैं लैंग्वेज वाला पेपर जो 100 अंक का है। 65 और 35 हिंदी प्लस अंग्रेजी का है। इसमें ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की नहीं है, फिर भी 1-2% की मिस्टेक के साथ ये लगभग सही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ की मुहावरा है छाती ठोकना, तुतारी कोंचना, छेरिया होना। छाती में दार धरना जो है इसका सही आंसर है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? तो सही आंसर है क्रिया। रीतिरात्मा काव्य से यह उक्ति किस आचार्य की है? तो सही आंसर है वामन। अगला है ऋजु का विलोम है वक्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग प्रधान रचना कौन सी है? स्पष्ट है कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द हमेशा अव्यय होता है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो गुण स्वर संधि ये महेंद्र है, अधन ई। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है लड़की है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। अन्विति का संधि विच्छेद होगा अनुधन इति। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? तो जल का पर्यायवाची रसाल नहीं है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द है अखरोट। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर है अरबी। पुष्प का पर्यायवाची है, तो पुष्प का पर्यायवाची है प्रसून। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है अनमोल योग। हिंदी को किस परिवार की भाषा मानी जाती है? तो भारोपीय। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही आंसर है 24। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार है यमक। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज शब्द में चूँकि 4 है भुजा जिसके, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर जो है समास निकलना चाहिए। द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, चतुर्भुज इसके अनुसार से द्विगु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज का तात्पर्य यहाँ पर विष्णु हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को कहते हैं। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को कहते हैं, तो सही आंसर है अव्यय। सार लेखन में मूल रचना का होता है लगभग आधा 1/4। सही आंसर है 1/3। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती वाक्य में है, तो यहाँ पर संकेतवाचक है। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो एकदम सही आंसर आस्तीन का सांप है। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो मराठी की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, पंजाबी की नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित। हाँ, यहाँ पर सही आंसर है अनुग्रहित ही होगा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो सही आंसर है 14 सितंबर 1949। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी जो है अर्थ बताइए। घिरी मीट की मारना मतलब एक टक देखना होगा, पलके ना झपकाना, ये इसका सही आंसर होना चाहिए और करेक्ट यही है। उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं, तो राग दरबारी लिखा था श्रीलाल शुक्ल ने। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का है। संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? तो 33 मानी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा
की गई है। सही आंसर है अनुच्छेद 351। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, बिल्कुल अधिकरण तत्पुरुष है, और ध्यान में मग्न इसलिए अधिकरण तत्पुरुष। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी है उज्ज्वल, ये सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये निरोग में छोटे ई का मात्रा रहता है। नहीं, ये एज है, पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है, मैं शायद मिस कर गया। ये सही आंसर ए होना चाहिए, निरोग अनधिकार, ये बिल्कुल सही है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। 38 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विनय पत्रिका और श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, ये रामचंद्रिका नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। तो उपसर्ग युक्त बोल रहे हैं ना, तो सही आंसर है यहाँ पर आगमन है। रीतियुक्त काव्य धारा के कवि हैं? तो केशवदास हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक रचना 8 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद है यहाँ पर नहीं, दोहा नहीं है, क्योंकि इन दोहा में मात्रा गिना जाता है। तो ऐसा छंद जिसमें शब्द गिना जाता है तो वर्णिक छंद है कवित्त। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का उपन्यास है, बिल्कुल कर्मभूमि है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो मधुरतम नहीं होता है, मधुरतम है, नहीं, यहीं पर है, इसी मिस्टेक है, अर्थात विशेषण संबंधी अशुद्धि है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभिधनुदय होता है तो अभ्युदय। हिंदी वर्णमाला में अंगाढ़ा ध्वनि को कहा जाता है, तो इस ध्वनि को कहा जाता है उत्क्षिप्त। पीपर पात सरिस मन डोला में वाचक शब्द है सरिस है। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ है, यति का अर्थ जो है विराम होता है। हिंदी वर्णमाला में नासिक ध्वनियाँ होती हैं, तो सही आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि क ख ग घ अंगा हर 5वां ध्वनि जो है नासिक के होता है। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? तो देखो यहाँ पर गिरने वाली बात हो रही है, टूटने वाली बात हो रही है, इसलिए है अपादान कारक होगा। चरण कमल बंदों हरिदाई में कौन सा अलंकार है? तो जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भरे हैं, लेकिन नहीं, ये रूपक है। सूर्य कौन सा शब्द है? आगे बढ़ते हैं। सूर्य कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है सूरज। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा था? तो विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना साकेती महाकाव्य है, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था? द्वंद्व समास का उदाहरण है,
तो द्वंद्व समास राम और कृष्ण, बिल्कुल। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही हिंदी अर्थ बताइए। आकाश में गोड़ू मढ़ाना, तो आकाश में गोड़ू मढ़ाना मतलब आकाश में गोड़ मढ़ाना मतलब अत्यधिक उत्साहित होना, ये इसका सही आंसर है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, देख लीजिए, कवि कवियत्री होगा, तो सही आंसर है बिल्कुल बी। सुक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति। कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक है, बिल्कुल। हिंदी वर्णमाला में अर्धोस्वर किनको माना जाता है, ई, ऊ, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त शब्द बताइए, तो 61 का ही होगा निधंजन, निर्जन। अथ का विलोम शब्द होगा इति होगा इसका, आपने गाना सुना अथ श्री महाभारत, तो अथ मतलब प्रारंभ होता है, इति मतलब अंत होता है। कबीर को वाणी का जो है डिक्टेटर किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इन्होंने अपनी पत्रिका निकाली थी और उस पत्रिका शायद तक सरस्वती है उसमें। तो चलिए अब इंग्लिश शुरू करते हैं। इंग्लिश से मैंने हमारे जो मित्र हैं उनका हेल्प लिया था, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रेस पॉसेस यहाँ पर मस्ट होना चाहिए और मस्ट ही है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट केस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट ए बैलेंस्ड डाइट, ये सही आंसर है बी। 66 देखते हैं। Fill in the blanks and complete the sentence with most appropriate main case in the following sentence. If I had studied harder, तो I would pass the exam, नहीं, I had studied harder, ये जो है ना D होगा, I would have passed the exam. Choose the option that correctly transfers the following sentence from active voice to passive voice. तो they are building a new bridge in the city. A new bridge is being built in the city by them. ये सही आंसर है बिल्कुल। 68 लेते हैं। What is the most appropriate and correct translation in Hindi of the following sentence? Multiplication tables are at his fingers in. गुणन सारणी उसकी उंगलियों की नोक पर है, यही सही आंसर होना चाहिए। नहीं, हाँ, ये अंग्रेजी के क्या है, ये मुहावरे हैं। पहाड़े तो उसे फर फर याद हैं, ये जो है सही आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। डॉली लेफ्ट स्कूल द एज ऑफ 16, देखिए 16 है ना, मतलब एकदम फिगर बता रहा है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर 8 लगेगा। जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ 8 लगता है, तो ये सही आंसर है डी। आगे देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही थैंक्स दैट ही इज सुपीरियर टू मी होना चाहिए और बिल्कुल सही आंसर है, ये दोनों होना चाहिए। ही इज़ वेरी जूनियर टू मी, बिल्कुल सही आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेटिव केस इन फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर ब्लैंक स्पेस वाज वेरी क्नॉलेजेबल, तो ये सही आंसर है। whom we met at the conference, यही सही आंसर है।
What is the correct translation of the following English sentence in Hindi? The research finding were published in a prestigious journal. शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए, यही सही आंसर है। Select the option that correctly converts the following direct speech into indirect speech. I am going to the store, he said. तो he said that he is going to the store, और यहाँ पर है he said, यही सही आंसर होना चाहिए और यही सही है। he said that he is going to store। आगे बढ़ते हैं। Select the option that correctly fill the blanks with the appropriate preposition in following sentence. The patient died। देखिए बीमारी के सामने ना हमेशा ऑफ लगता है, तो सही आंसर होगा डी। If you are writing an essay on the topic science and human happiness, which of the following points you think you will not find relevant to include in your discussion? आप एक ऐसे लिख रहे हैं और साइंस एंड ह्यूमन मतलब विज्ञान और मानव की खुशियाँ, इसमें कौन सा रिलेवेंट नहीं है? तो सही आंसर है बिल्कुल ये सी ही है। आगे बढ़ते हैं। Select the option that correctly fills the blank with the appropriate modal verb in the following sentence. C. Person speak their language fluently. C can speak। बिल्कुल C नहीं, ये सही है। C can, B है सही आंसर। Select the option that correctly fills the blank with appropriate preposition. I always prefer coffee। I always prefer coffee। नहीं, 2 होगा सही आंसर इसका। Combine the following 2 sentences into one। The boy fell down, the boy was running। तो the boy fell down while he was running, यही सही आंसर है। Select the option that correctly fills in the blank with the appropriate preposition in the following sentence. She is good playing at ये 8 होगा 79 का। Select the option that correctly fills the blanks with the appropriate select the option that correctly fill the blank with the appropriate article in the following sentence. He went to hospital at met within यहाँ पर दही होगा। आगे बढ़ते हैं। What is the most appropriate and correct English translation of the following sentence given in Hindi? आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ जनाब? तो फर सही आंसर हाउ हैव यू कम हियर टुडे सर, और बिल्कुल यही जो है सही आंसर है 81 का सी। What would be an appropriate topic for an essay on ethical consideration in artificial intelligence? तो the ethical implication of facial recognition technology, यही सही आंसर है। ये क्लाइमेट चेंज वगैरह नहीं होगा। 83 देखिए। Choose the sentence that correctly used to appropriate verb tense to express a future action that will definitely take place regardless of any action. I am visit my relatives in America next summer, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Choose the option that correctly converts the following direct speech to indirect. I will attend the conference, she said। तो सही आंसर है she said that she would attend the conference, क्योंकि will का चेंज हो जाएगा would में। Select the option that correctly fill the blanks with the appropriate preposition in following sentence. The daughter resembles her mother in looks। तो यहाँ पर सही आंसर होगा A। The daughter resembles with her mother in looks।
What is the correct translation of the following English sentence in Hindi? She attend an international conference on sustainable development. उसने दीर्घकालिक विकास का पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, 87 देखते हैं। What is the most appropriate and correct English translation of following sentence? आपकी यहाँ दाल नहीं चलेगी, ये एक मुहावरा है। Your pulse will not dissolve here, यही सही आंसर है। 88 देखिए, choose the sentence that correctly use the appropriate verb tense to express an action that will be complete by a specific time in the future. I will have finished my against by tomorrow evening. बिल्कुल, कल मैं शाम को अपना काम जो है कंप्लीट करूँगा, तो सही आंसर वही होगा। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पेसिव वॉइस टू एक्टिव। पेसिव है और इसका आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। द बुक वॉज राइटन बाई ए फेमस ऑथर, ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks with most appropriate if case in the following. If case like if we would have indoors and watch, if we will stay indoors and watch movies. तो ये चीज क्या है, we will stay indoors and watch movies. स्टे इंडोर्स का तात्पर्य है, मैं इसी गलत पढ़ रहा था, अंदर बैठेंगे। तो इफ़ इट रेन्स टुमारो, इफ़ इट विल रेन्स नहीं, बिल्कुल कल वर्षा होगी। इट रेन्स टुमारो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। द कंपनी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। द कंपनी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। द कंपनी, यहाँ पर सही आंसर डी लग रहा है, यहाँ पर वेयर की जगह आर लगना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट एंड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? उसने तो अपने पूर्वजों की नाक कटा दी, तो ही कट द नोस ऑफ हिज फोरफादर, ही हैज ब्रॉट laurels to the reputation of his forefathers. He has cut the nose of his forefather. उसने तो ट्रांसलेशन क्या होगा, तो यही ट्रांसलेशन होना चाहिए, बाकी मुहावरा है तो ये सी भी लग रहा है, कन्फ्यूजन है बोले सर जी। Combine the following two sentences into one. The robbers looted the village. The police arrived. ये when से स्टार्ट होना चाहिए। The police had arrived when robbers looted the village. ये देखिए when लगेगा इसमें कहीं पर, ये वाला सही है। The police had arrived when the robbers looted the village. करेक्ट आंसर यही है। Which of the following is suitable topic for an essay or impact of social media on society? The rise of social media, और बिल्कुल यही सही आंसर है। 95 देखते हैं, विच टॉपिक द अप्रोप्रिएट फॉर एन एसे ऑन द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो देखिए द एथिकल चैलेंज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, ये सब सही होगा। 95 का डी। चूज द ऑप्शन दैट accurately converts the following indirect speech into direct speech. So she told me that she would visit her parents over the weekend. She said to me, I will visit my parents over the weekend. यही सही आंसर है। यहाँ पर will का would में चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, select the option that correctly fill in the blanks with the appropriate article in the following sentence. There is लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। तो देयर इज ए ही लगेगा, द तो लगेगा ही नहीं लगेगा। तो 97 का यहाँ पर नो आर्टिकल नीडेड भी लिखा है ना। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास
सो आई हैव टू बाई मिल्क। तो देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। तो या तो बी होगा और या तो फिर डी होगा, दोनों में से एक होगा। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन हिंदी। हाल तालियों से गूंज उठा। द हॉल इकोड विद द साउंड ऑफ क्लैपिंग्स। सही आंसर यही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स in the blank with the appropriate articles in the following. He is an engineer. He is an engineer, but he also play piano in the free time. Play the होगा। What is the correct English translation of the following sentence given in Hindi? आपका अभिप्रेत स्वरूप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सही आंसर है इसका भी। तो दोस्तों ये रहा ASI जो मेंस जो लैंग्वेज है उसका जो आंसर कीस। इसमें हमारे जो साहू सर हैं उन्होंने हमारे हेल्प किया और एक और सर हैं उनसे हमने हेल्प लिया इंग्लिश में। हिंदी में हमारे जो सोनी जी है उनसे हमने मदद ली। तो आप सभी का शुक्रिया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।